तो हेलो गाइस, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ये जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है ना। तो हम देखते हैं कैसे आखिर जेईई मेन क्वेश्चन पूछते हैं। यही सब सवाल को बना के मेरे दोस्त आईआईटी और एनआईटी में जाते हैं लोग, है ना। पहला क्लियर करोगे देन, ठीक है, जेईई मेन क्लियर करोगे तो आपको एडवांस देना पड़ेगा, एंड देन एडवांस के बाद यू विल गेट आईआईटी। ओके, एंड यदि आपका एडवांस क्लियर नहीं होता है जेईई मेन के बेसिस पर आपको एनआईटी मिलेगा, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चंस आते हैं, तो देखते हैं कैसा कैसे कैसे सवाल करता है आखिर जेईई मेन, सब कैसे सवाल करता है मेरे दोस्त, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहिए, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सवाल है, ठीक है। बट इसमें से थोड़ा सा फ्रिक्शन ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं आखिर क्या है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे सबसे पहले सवाल पढ़ो, सवाल कैसे पढ़ा जाता है ये आप देखो। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg एंड वर्टिकल रफ वॉल ये दिया हुआ है, यानी कि ये है स्टैटिक फ्रिक्शन है, मतलब जो कि स्थिर करके रखेगा, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू कीप इट, ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, adhere to the wall will be। ये लोग मतलब ऐसे जेई में यही करता है एक्चुअली, ठीक है। या तो आपको वर्ड दे देगा कुछ ऐसा ताकि आपको थोड़ा सा उसमें सोचने लग जाओ, अब इसमें सोचने लग जाओगे भाई साहब, सवाल अटक जाओगे, है ना। तो सोचना नहीं है, बस हमको सीधा सीधा समझ आ रहा है कि ये पूछ रहा है कितना हम वाल में फोर्स लगाए, ठीक है। तो एक ये मान लेते हैं ये दीवार है ना। ये क्या है, ये दीवार है मेरा, ठीक है। ये क्या है, ये दीवार है, ठीक है, रफ है जो कि, ठीक है। अब एक मैं अभी एक लाइन में ये आंसर आ जाएगा, एक लाइन बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं ये इतना कर रहा हूँ, ठीक है। यदि बंदा बनाने वाला होगा तो बस 10 सेकंड में आंसर सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसे ये ब्लॉक है कोई लकड़ी का, ये जो क्या है ये लकड़ी का ब्लॉक है, और यहाँ पे बोल रहा है ये कितना फोर्स किसी यदि कोई व्यक्ति इधर है खड़ा, है ना, तो इसको कितना फोर्स से दबाना पड़ेगा ताकि ये वॉल में सटा रहे, ये कितना फोर्स से दबाएगा, है ना, ताकि ये वॉल में सटा रहे। तो भाई साहब यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो फ्रिक्शन फोर्स सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले एक बात गांठ बांध लो, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है और कहाँ पे लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन फोर्स वहीं पे लगता है मेरे दोस्त, जब फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, मोशन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। यानी कि ये ब्लॉक है, आप देखो, यदि हम ब्लॉक को छोड़ देते हैं तो ये किधर आएगा, नीचे आएगा ना। ये ब्लॉक को यदि हम छोड़ देते हैं, नहीं दबाते तो ये नीचे आएगा ना, एमजी खींचेगा कौन, एमजी, ठीक है। तो नीचे आएगा, इसका मतलब हमने क्या बोला कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर होगा। बात समझ में आ गया, ये कहीं भी नोट कर लो मेरे भाई, है ना। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर होगा। यानी कि तो सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना, है, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा भाई साहब, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स बराबर होता है कॉफिशिएंट ऑफ क्या, फ्रिक्शन, यानी कि म्यू से डिनोट करते हैं। और ये फोर्स अप्लाइड जितना ऊपर, नॉर्मल फोर्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा भाई, ओके चल जाए कोई दिक्कत नहीं। ये ऐसे मत समझो, ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यू एन होता है ना। बट हम यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ हमने एफ लिया हुआ है, ठीक है। एफ, भाई एक लाइन में आंसर मारते हैं बस समझाने के लिए, ठीक है, म्यू एफ। अब क्या करना है ना, ये खड़ा कब रहेगा, जब ऊपर वाला जो फोर्स होगा नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, तब यहाँ पे रहेगा ना, सीधा करना है यही, म्यू एफ इज इक्वल टू एम जी। आंसर खत्म मेरे भाई, मैं इसीलिए कह रहा था ना। तो एफ बराबर एम जी, एम जी क्या हो जाएगा, एम मास कितना हुआ है 0.5, 0.5 इंटू 10, ये जी का वैल्यू 10 यहाँ पे दे भी दिया है ना। और ये म्यू म्यू नीचे आएगा ना ये इसके, तो 0.2, ठीक है। तो भाई साहब एफ बराबर निकल गया यार, एफ बराबर निकल गया कितना, यहाँ पे देखो 50/10, क्या
अरे भैया सॉरी 50/2, यहाँ पे देखो ये इसने मार दिया, ये ऊपर जाएगा है ना, ये क्या, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 50/2, सॉरी 20। अरे यार, ठीक है, ये ऐसे कुछ करके आ जाएगा, यानी कि फोर्स बराबर जो हो जाएगा 25 न्यूटन। क्या बात है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, ये जो आएगा नीचे 10 जाएगा, ये देख रहा है काट दिया। भाई इसको सॉल्व कर लेना, आंसर मेरा आ गया है, इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं अलग से, ठीक है। ये जो है ना, कोई इसमें भी कंफ्यूज हो जाएगा, 0.5 इंटू 10/0.2 है ना, ये पॉइंट हटेगा ना तो ये नीचे आएगा 10, ये भी ऊपर जाएगा 10, तो 10 ने 10 को मार दिया तो सीधा यही बच गया ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इतना न्यूटन, यही आंसर है। अब सोचो, जो बंदा सब पहले से समझा वो केवल यही लिखेगा और आंसर मार देगा 25 न्यूटन, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, यदि समझ में आ गया तो भाई साहब लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी कर दें। इस पर आने वाला है 11th का बैच, ठीक है, जो कि होगा बिल्कुल फ्री, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू मेरे दोस्त।